गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 18 अंतिम अध्याय की व्याख्या यहाँ चल रही है। मित्रों, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि अज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मैं अब मित्रों प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मित्रों, बहुत सुंदर अंतिम अध्याय चल रहा है। शुरू करते हैं। बुद्ध्याः विशूद्र्यः युक्तो धृत्यात्मानं नियमं च नियम्यः च शब्दादीन् विहसयासत्या कत्वः रागदेशो वयुदस्य च विविक्तः सेवी लब्ध्वास्यः यता वाक्कायामना मानसः ध्यान अयोग प्रवह नित्यः वैराग्यन् असपूपाशत्र अहंकारं बलं दर्पण कामं क्रोधम अप्रिय अगर्णम वे अमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विद्या बुद्धि से विशुद्ध्या नितारंत अशुद्ध युक्त रक्त धृत्या धैर्य से आत्मानम स्वयं को नियम वश में करके चा भी शब्द आदि न शब्द आदि विषयान इंद्रिय विषयों को त्याग कर राग आसक्ति द्वेषु तथा घृणा को अव्यादोष्य एक तरफ रखकर चा भी विवेक सेवी एकांत स्थान में रहते हुए लघुवासी अल्प भोजन करने वाला यथा वश में करके वाक वाणी काय शरीर मानस तथा मन को ध्यान योग पर समाधि में लीन नित्यम 24 घंटे वैराग्यम वैराग का असपु अपराशित आश्रय लेकर आहडम कर्णम मिथ्याहंकार को अवलंब झूठे बल को दर्शम झूठे घमंड को अकामम काम को अक्रोधम क्रोध को परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के असंग्रह को विमुच्य त्याग कर निर्मम स्वामित्व की भावना से अरहित शांत ब्रह्मा भूयाया आत्मा साक्षात्कार के लिए
कल्पते योग्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। अनुवाद, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रियां तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से अमुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है और जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के असंग्रह से अमुक्त है, जो मिथ्या स्व अमित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य मित्रों इस श्लोक का बहुत सुंदर है। तात्पर्य, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सात्विक गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गति अविद्यों का पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं अस्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह अध्यात्म बुद्धि के अरहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर कभी कुद्र नहीं होता, ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्मा की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। वह ब्रह्म अभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य अध्यात्म बुद्धि से युक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भागवत गीता में 2 और 70 इस प्रकार हुआ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आपूर्ण्य माणम चल प्रतिशन समुद्र मापः अप्रविशन्ति यद्यते तद्दत कामः यः प्रविशन्ति सर्वे आसा शांति अमापयोनति ना कर्म कामिया। जो मनुष्य इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल के नियंत्रण प्रवेश करते रहने और सदा बढ़ते रहने पर भी शांत रहता है, ठीक उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो कैसी इच्छाओं की अतुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। मित्रों 18 चल रहा है। मित्रों उपसंहार संन्यास की असिद्धि का यहाँ वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा भूतया प्रसन्त नमा न शोचति न कंडदति सम्मा सर्वेषु भूतेषु अमद्रहति लभते प्राणम। ब्रह्म भूत ब्रह्मा से तदाकार होकर प्रसन्न आत्मा अपूर्णतया प्रमुदित ना कभी नहीं सोचाती खेद करता है, ना कभी नहीं कांक्षति कंडहति इच्छा करता है, समान भाव से सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर मत भक्तियम मेरी अभक्ति को अलभते प्राप्त करता है। प्राणम दिव्य अनुवाद, इस प्रकार जो दिव्य पद का
और पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी अशोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर सम भाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी अशुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मित्रों, इसमें एक छोटी सी मैं आपको बतला दूं कि मेरी आने वाली पुस्तक का जो अनुभव है, मतलब प्रत्यक्ष इस घोर कलयुग में किस प्रकार से भगवान से आगमन कर सकते हैं, क्या क्या शक्तियां वो दिखाते हैं। जरूर नहीं कि हर किसी का प्रमाण दिया है। मित्रों, आज मैं बोलूं कि मैंने ये इतना बड़ा काम किया तो 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मीडिया इकट्ठा हो जाएगा, आप करके दिखाइए। तो जो वास्तव में सात्विक ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते। वो अपने कर्म करते हैं और बतला देते हैं कि ये इस कर्म में इस तरीके का है। तो मित्रों, यहाँ हमारे आने वाली पुस्तक भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, मित्रों बहुत सुंदर पुस्तक है। लॉन्च होएगी हमारी पुस्तक, आप तक पहुंचेगी। कृपया अपना तन मन से उसको ग्रहण कीजिएगा, पढ़िएगा, उसमें बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, यहाँ पे एक बहुत सुंदर यहाँ पे अनुवाद आया है, तो उसका मैं एक्चुअली में उसका मैं अनुवाद का तात्पर्य बतलाऊंगा। लेकिन अनुवाद इसका इस प्रकार आया है कि इस प्रकार से दिव्य पद पर स्थित, यानी कि जो दिव्य ज्ञान को जानता है, अंतरकरण आत्मा का सिद्धिकरण कर चुका है, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। यानी कि पर ब्रह्मा में ब्रह्मा सब सर्वप्रथम आप ब्रह्मा तक विलीन होंगे, उसके बाद पर ब्रह्मा में जाएंगे। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ भाव था, इसलिए मैंने बीच में रोक के आपको दोबारा कहा कि उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि आप यकीन ना, मेरा द्वार जो है मित्रों बहुत पहले की बात है। तो मुझे मित्रों पशु पक्षी बहुत, इनसे पेड़ पौधे, इनसे मेरे को शुरू से लगाव रहा है मित्रों। और मैं जो है अपना काफ़ी समय इसमें देता था। जब भी मुझे समय मिलता था, सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटे लगाना। तो फूल फुलवाड़ी का मुझे बड़ा शौक था। तो मेरे घर के द्वार के आगे मैंने एक तो अंगूर का बेल लगा रखी थी, बड़े अंगूर लगते थे, लोग तोड़ तोड़ के खाते थे। उसके बाद जैसे समय बदलता गया, एक मेरे पास अमरूद का पेड़ था। हालांकि द्वार के आगे फल का पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए। मित्रों, मजबूरी थी, मकान बना रहा था तो उसको मुझे छटाई करनी पड़ी। लेकिन उसका जो बीज था, बीज से जो मेरे पास पौधा तैयार हुआ था, वो मैंने दोबारा लगाया था। मित्रों, एक बार क्या हुआ, उस पौधे में, वो मेरे जान से प्यारा था, अमरूद बहुत मीठे मीठे और लगते थे। एक दिन उसके ऊपर किसी ने कटास कसी और लग्गी लगा के अमरूद तोड़ने के चक्कर में पूरी टहनी तोड़ दी। मित्रों, आप मानना कि आप वो टहनी टूटी तो जैसे मेरा किसी ने कुछ छीन लिया। मेरे दिल में उतना ही आत्मा के अंदर उतना ही दर्द हुआ, मुझे बड़ा रंजिश हुआ उसका। हालांकि लोग तो छटाई करते कटाई करते हैं, मैं पेड़ छटाई कटाई की बात एक अलग होती है, अगर टहनी टूट जाए तो बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए मैंने आपको व्याख्या की कि हमारा दिल तो ये है, तो वह प्रत्येक जीव का स्वभाव रखता है। यानी कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, जीव होता है, जान होती है। ठीक है, वो जो उसमें सूक्ष्म नहीं होता है, सुतुल होता है, और लेकिन जब हरा भरा है तो समझ लो उसमें जान है। तो उस अवस्था में वह मेरी अशुद्धि भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निवेशवादी के लिए ब्रह्म भूते अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्मा से तदाकार करना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में अरत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मा भूत या ब्रह्मा से तदाकार कहते हैं,
प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्मा से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उस तर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। अध्यात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में अरत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना अमृत भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिससे जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है, क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई अविचार ही नहीं उठते। अतः वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भागवत भक्ति से अपूर्ण होती है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अतः वह उनका अनित्य अदास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना ही किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पर क्षण अभंगुर है और भक्त को क्षण अभंगुर पाठ क्रिया या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वह ब्रह्माभूत अवस्था है जिसे अशुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में अपर ब्रह्मा से तदत्वमय और अपने व्यक्तित्व का विलय नार के बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिया विश्व दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विश्व दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार का व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होंने इस युग में अशुद्ध भक्ति का प्रचार किया। भक्तियः माम भिजानाति यवहन्यः शर्षिणम् तत्वता ततो अमा तत्वतो ज्ञात्वः विश्यतया अतद्वंत्रम भवक्त्यः। शुद्ध भक्ति से माम मुझको अभी जान आती है, जान आ सकता है। सवान जीतना या च आशीम हो जैसा मैं हूँ। तत्वत सत्वत तत् तत्पश्चात वाम मम मुझको तत्वत सत्यत ज्ञात्वा जानकर विश्यतः प्रवेश करता है। तद अनंतरम तत्पश्चात, यानी कि मित्रों ये आप जानते हो कि ओम तत् सत, यानी कि यहाँ पे इसकी व्याख्या मित्रों कि तत्व तत् सत्वत तत्, यानी कि इससे ऊपर यानी कि ओम तत् सत, यानी कि ब्रह्मा से ऊपर कोई नहीं है। विष्णु नारायण तीनों का इसमें योग है, तीनों की इसमें बात कही गई है। तो मित्रों तत्पश्चात यानी कि सत्य होता है, तत्पश्चात यानी कि तत्पश्चात क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो इससे पहले ब्रह्मा को अपना लीजिए।
भगवान श्री कृष्ण के आराधना में जाइए। अनुवाद: केवल भक्ति से मुक्त भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: अब भगवान श्री कृष्ण तथा उसके पूर्ण अंशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पत्र दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भागवत गीता में 7 और 25 में कहा जा चुका है, नह अप्रकाश स्वर से मैं सर्वों के समक्ष प्रतिष्ठित नहीं होता। केवल पंडित्या या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। केवल वही कृष्ण को समझ पाता है जो कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपलब्धियां सहायक नहीं होती है। कहने का मतलब है चाहे आपने PhD CSD जो भी किया हो संस्कृत में हिंदी में, वो भी उसका भी कोई आपको नहीं लाभ मिलेगा। केवल आप आचार्य बन सकते, पढ़ा सकते, लेकिन आप स्वयं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उपाध्याय सहायक नहीं होती है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान यानी कि गीता, भागवत गीता या कृष्ण की कोई भी लीला का वर्णन करता है, जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है, यानी कि भगवान के बारे में पूरी तरीके से वो जानता है कि भगवान वास्तव में क्या है, उनका तत्व क्या है, तो वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्माभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ ध्यात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही अविश्वते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश वह नहीं सोचना चाहिए कि वह शब्द आदित्यवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। अविश्वतः का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक्र, यानी कि आप तोते की यहाँ पे व्याख्या हो रही है, एक हरा पक्षी है शुक्र हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए। आपूति वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। और निर्वेश से स्वादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृश्यांत प्रस्तुत करते हैं। यह अनिर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य
भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में स्मरण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में स्मरण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों वह भगवान भक्ति के प्रति अधिक आसक्त हो जाता है और इस तरह वह भौतिक कलम से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में 4:1-12 में होती है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक का तात्पर्य, मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतलाऊंगा। ज्ञान स्रोत है मित्रों। आने वाली हमारी पुस्तक भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा कि इस घोर कलयुग के अंदर हम कैसे भक्ति को प्राप्त करें, किस प्रकार से हमें उसमें विलीन होना चाहिए, परिवार में सेवा करते हुए, सारे कार्य करते हुए भगवान के प्रति किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। तो मित्रों, मैं छोटा सा यहाँ पे क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है, श्री मद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद मित्रों, जब आदमी मुक्त हो जाता है, मुक्ति के 2 मार्ग होते हैं। एक मुक्ति तो आदमी कहता है कि ये भाई इसकी मुक्ति हो गई, शरीर छोड़ गया, मर गया, ये नहीं मित्रों। मुक्ति का जो तात्पर्य है वो ये होता है कि आप इस जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाइए। तो जीवन काल में रह के आपको मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, अन्यथा जिस अवस्था में आप इस शरीर को छोड़ोगे, आगे भी आपको उसी अवस्था में वो शरीर, वो जीव की प्राप्ति होगी। जो लोग ये कहते हैं कि पूर्ण जन्म नहीं होता, उससे बड़ा इस संसार में मूर्ख कोई नहीं। पूर्ण जन्म अवश्य होता है। पूर्ण जन्म के कई एग्जाम्पल मिलते हैं, कई कुछ मिलता है। एक इंसान के अंदर कई जन्मों की उसकी तपस्या, कई जन्मों के उसके कष्ट छिपे होते हैं। हर आदमी वो जीवन काल में भी रह के, मनुष्य योनि में भी रह के वो ऐसे कर्म में लगता है। मित्रों, पर्दे की बात है, जो जानवर जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार का कर्म वो इस जीवन काल में रह के मानुष जूनी में रह के करता है, जबकि मानुष जूनी केवल प्रभु से नेहा लगाने के लिए आपको प्राप्त हुई है। आप उसको भूलकर सेवन करते हैं, स्वाद में खो जाते हैं, वो गिलास में चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आप खुद समझ आ रहे हैं। तो मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है, यानी आपने भगवान की भक्ति करी है सारी जिंदगी। तो मित्रों, आपकी मुक्ति के बाद जो आपका सूक्ष्म जो आपकी आत्मा है मित्रों, वो प्रेत जुनिन को प्राप्त नहीं होगी, वो भक्ति योग में ही चलेगी। तो मित्रों, जब मैंने इस पूरे भागवत में मैं बार बार कहता रहा हूं मित्रों कि जब मेरे को ठंड लगती है या मेरे को जुकाम सा लगता है, आपने देखा होगा गुरुजी सुर कई बार करते हैं, तो मैं जानबूझ के नहीं करता मित्रों। अगर ऐसी अवस्था होगी तो मैं भागवत नहीं करता। मैं बिल्कुल स्वस्थ इंसान हूं, हरे की पूरी कृपा मुझ पे, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि भाई नहीं, आप तो यहाँ एकांत में बैठ के करते हो कुछ लोगों के लिए, वहां पे सूक्ष्म आत्माएं जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं, वहां बैठ के आप जो है भागवत कीजिए। तो ठीक है, मैं ध्यान योग के द्वारा वहां पहुंच जाता हूं और वहां जो सारे लोग, फिर एक दिन भगवान से मेरी बात हुई कि हरि महाराज ये बतलाइए कि आपने तो कह दिया वास्तव में वहां पे मतलब जो है सूक्ष्म प्राणी है, प्रेत जूनी में जो प्राप्त हुए या वैकुंठ में कुछ रह गए हैं, जो भक्ति भावना करते हैं, जो पितृलोक में है, वो सब कहते हैं सबको मैंने छोड़ रखा है। जब तक भागवत चलेगी वो आजादी रहेगी, वो सुनने के अधीन होते हैं, ऐसा है। तो मैंने कहा मुझे इसका प्रमाण चाहिए।
मैंने कहने लगा ठीक है आंखें बंद करो, माफ कीजिएगा मेरे को नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आंखें बंद करी, ध्यान देखा। मैंने लाखों की क्या करोड़ों की भीड़ देखी मित्रों। सब लोग बैठे हुए त्राई तराई कर रहे, कोई वस्त्र नहीं, नग्न अवस्था में नहीं थे वो, जनेऊ धारण किए हुए थे, उन्होंने धोती जैसा उन्होंने जो धारण किया हुआ था, नंगी पीठ थे। करोड़ों में मैंने संख्या देखी। और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने मतलब जो है स्वागत किया। तो मैंने कहा प्रभु क्षमा चाहता हूँ, आगे से गलती नहीं होगी, मैं वहां पे जहाँ ले जाएंगे आप वहीं भागवत करूंगा। तो उस प्रकार से मित्रों यहाँ पर जो मुझे उसका प्रसंग जो है सुनाना पड़ा, उसका कारण यही था मित्रों कि जो अभी आपको बतलाया था कि यथार्थ रूप में जान सकता है कि जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में इतनी मेरे को बात जो बतानी पड़ी आपको मित्रों, वो इसलिए कि यहाँ पर जो भक्ति में रहता है वो उस जन्म में भी उसको भक्ति प्रदान होती है। तो मतलब कहने का ये है कि भक्ति योग चलता रहता है, उसका मुक्ति के बाद भी भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से 4:1-12 में होती है। अप्रहरांतहम तत्रापि अहियादृशम, यानी कि मित्रों इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है श्रीमद् भागवत में वास्तविक, यानी कि क्योंकि भक्ति योग जो है मित्रों अब बहुत सुंदर इसमें प्रश्न आ गया। भक्ति योग भी शाश्वत है मित्रों। अगर ये शाश्वत तक चले तो आपकी मृत्यु के पश्चात भी, आपका शरीर त्याग करने के बाद भी आपकी आत्मा यही सुमरन करेगी। तो भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति मई मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुण्य प्रतिस्थापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी मतलब यहाँ भी बहुत बड़ा ज्ञान स्रोत है मित्रों कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। वो कहेंगे जी परमेश्वर का अंश क्यों है? भाई आपका शरीर 5 तत्व से चल रहा है। 5 तत्व क्या है? प्राकृतिक नाश्वर नहीं है, वो प्राकृतिक जो है वो शाश्वत है, अमर है, भगवान उसी को कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो ध्यान बुद्धि जीवन की अभ्रांत धारणा से मुक्त होना है। स्वर कामरणया पिया सदा कुर्वाणः मद्वा पार्श्वः मत्र प्रसादाद अवापनोति अशाश्वतं पदम व्याहयम्। मित्रों बहुत सुंदर श्लोक है। मैं एक बात और आपको अवगत कराना चाहता हूं मित्रों। कई बार हम लोग ध्यान लगाते हैं, रात में भी बैठते हैं, रट्टे लगाते हैं, जय जय कृष्णा जय जय कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कुछ भी, मतलब भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो कृष्णाय नमः, जय जय कृष्ण, राधे कृष्ण गोविंद हरे, मतलब हजारों करोड़ों नाम है, किसी से भी व्याख्या की। तो कई बार क्या होता है जब आपका सुमरन चल रहा होता है तो आपकी जो बुद्धि है और जो आपके पीछे मन है वो उसमें जो है उसका वो डिस्टर्ब करता है आपको, जो है भूतकाल में ले जाएगा। कभी कुछ याद आएगी, कभी कुछ याद आएगी, अतीत में खो जाएंगे आप, और कुछ विचारधारा जो है इस भौतिक जगत के स्वादों के पीछे भी चली जाती है। तो मित्रों उसकी चिंता मत कीजिए, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है, चाहे वो नगनता है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो मांसाहारी है, शाकाहारी, कुछ भी है, उसमें वो अपना कार्य कर रहा है। मित्रों अंदर कई कर्म चलते हैं। ये बहुत बहुमूल्य ज्ञान मैं आपको बतला रहा हूं कि अंतरकरण के अंदर भी आपके कितने व्यायाम चल रहे हैं। एक तरफ आप भजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी बातें कर रहा है, तीसरी तरफ कोई नग्न अवस्था में आके खड़ी हो गई, कोई कह रहा है कि यार मैं मुर्गे की टांगे खा रहा हूं,
कोई कह रहा है मैं ये कर रहा हूँ, कोई कह रहा है वो कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि यार मैंने देखा कि ये विनाश हो रहा है, मैंने देखा कि ये हो रहा है। मित्रों, इन सब को मिथ्या समझ लीजिए। ये सब अपने अपने कर्म करेंगे तो आप गिनती करेंगे तो आपको 4-5 इसमें योग साधना मिलेगी कि सब अलग अलग कर रहे हैं। भाई ये कहां से आवाजें आ रही है, ये कौन है, ये मैंने कई बार बतलाया। तो मित्रों, उनकी चिंता ना करके आप अपने कर्म को करिए। इस जो भागवत कर्म है मित्रों, इसमें सबकी हार है। चाहे कितना भी जो है परिपक्व हो जाए, कितना भी निपुण हो जाए, कितने भी मजहब बदल ले, कितने भी, भागवत से ऊपर वो कभी नहीं जाएगा। एक दिन भागवत के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। अंत में आप कहते हो कि यार अब मैं क्या करूं, किसका सुमरण करूं। चाहे आप कहते हैं कि जी मैं तो इसको मानता हूं, मैं दरगाह को पूछता हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस धर्म का हूं, अंत में आपको भागवत का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब सारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के आसक्त हो जाएंगी, तब आप क्या करोगे? फिर आप पछताओगे। आप कहोगे कि यार मैं इतने पीछे रह गया, ये तो मैंने 80 साल अपने मिथ्या कर दिए। तो मित्रों, उसको पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लोगे, फिर फंसोगे। इसी तरीके से सृष्टि चलती रहती है और इस सृष्टि से निकलने का एक ही मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करो, अपने आप को उसमें अर्पण कर दो, आप पार लग जाओगे। जीते जी सब अनुभव हो जाता है मित्रों, किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन एक ज्ञानी जो भागवत के विषय में, जो भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान रखता है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है, उसी पुरुष के, उसी ज्ञानी महात्मा के पंडित के शरणागत में जाइए, उससे दीक्षा लीजिए, उससे ज्ञान चर्चा लीजिए। कहीं आप फंस जाते उससे पूछिए, आपको निकाल देगा। तो प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। तो मित्रों, अस्वर्ग कर्मणापि सदा कुर्वाणो मद्व्यः परस्य मत्र प्रसादाद वापनोति अशाश्वतन अपदम व्ययम। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। स्वर समस्त कर्माणि है कार्यकलाप को अपि यद्यपि सदा सदैव कुर्वाण, हम करते हुए मते अव्यप्राश्य, मेरी आचरण में मत प्रसादात, मेरी कृपा से अवापनति ही प्राप्त करता है शाश्वतम नित्य अपदम। शाश्वत तो जो कभी समाप्त नहीं होता मित्रों। पदम घाम को अव्ययम, अव्ययम अविनाशी अनुवाद। मेरी शुद्ध भक्त मेरे आसन्न क्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य मध्य व्याप्राश्य शब्द का अर्थ है परमेश्वर की आचरण में अभौतिक कलमशः से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देश में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में असंलग्न रहता है। ऐसा भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंत तोगतवः दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनाश्वर तथा ज्ञानमय होती है। ते चेतसः स्वर्गकामणि मयि संन्यास्यः संन्यास्यः पत मत परः बुद्धियोगम मुपाश्रित्यः पचित्तत सत्ततन्तः भवः। अचेतसः बुद्धि से स्वर्गकामणि कर्माणि समस्त प्रकार के कार्य मई मुझ में संन्यासम त्याग कर मत पर मेरे संरक्षण में बुद्धि योगम भक्ति के कार्यों को
उपाश्रित्य शरण लेकर मत चित्त हम, मेरी अचेतना में सततम 24 घंटे अभाव हो वो। अनुवाद, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः साचेत करो। तात्पर्य है, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करे। यह सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना अमृत होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो जाता है। यही अपूर्ण कृष्ण भावन अमृत है कि कीर्तन। और किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश शिष्य परंपरा से होकर प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देश अनुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अमच्चवत्तः स्वर दुर्गाणी अमत प्रसादा तरेश्यायासी अथः चेतव महा कंडरानम शोषयाति वन्यांच यास्यम। अमत मेरी अचित्त अचेतना में स्वर सारी दुर्गाणी बादलों को अमत मतदान मेरी कृपा से तरी अयासी तुम पार कर सकोगे। अथा लेकिन चेतनम यदि तवम तुम है अहंकार मिथ्या अहंकार से ना अशोष्यत नहीं असुनते हो नष्ट हो जाओगे। अनुवाद, यदि तुम मेरा स्मरण रखोगे तो मेरी कृपा से तुम वृद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश इस चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्ग्र नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके अधनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की असुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्म दान कर देते हैं।
किसी को अध्यात्म बुद्धि की अमिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करता है तो वह अभौतिक दुष्ट चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के चक्रवात में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी वृद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होकर कर्म करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदा क्राह मार्षते नायो तस्यः इतिया मन्यस्यः मिथ्यस्यः वैवा शायतः प्राकृतिस्तवः नियोषयति। यथा यदि अहम कर्म मिथ्या अहंकार की आसक्ति शंकर लेके यानी कि आशक्त्य सरल लेकर ना योत्तस्य मैं नहीं लड़ूंगा इति इस प्रकार मन्य से तुम सोचते हो अमिथ्या ऐसा तो सब यह सब झूठे हैं। व्यवसाय संकल्प ते तुम्हारा प्राकृतिक भौतिक प्राकृतिक तवाम मुझको नियो अक्षत्यतिहा लगा लेगी। अनुवाद, यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभावंश युद्ध में लगना होगा। तात्पर्य कर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतः उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी मान रहा था। मानो वही ऐसा कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह अमूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है वृद्ध जीवों की विस्तृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत में केवल कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की कभी भी उपेक्षा ना करें। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए कर्म करें। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रह जा सकेगा। स्वयं भाव जनम कौंतन्या अनिबद्र सवेन कर्मणा अकर्तु नेच्छासी अयन मोहत करिष्यसे वश्य शपिहा तत्तः। स्वभाव चेन मतलब तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न कौतन्य कुंती पुत्र निबद्धोद वर्द सेवन तुम अपने कर्मणा कार्यकलापों से कृतम करने के लिए ना नहीं इच्छा करते हो। यथा जो मोह से क्रियासी करोगे अवश्य अनिष्ठा से अपि अभी तत्व है। अनुवाद, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म
करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें यह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तद अनुसार कार्य करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तृषाति ब्रह्मणस्य सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। ईश्वर भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के हत देशे हृदय में अर्जुन, हे अर्जुन, त्रिस्थिति वास करता है। ब्रह्मयन ब्राह्म बस भ्रमण करने के लिए वाद्य करता है। वह सर्वभूतानि समस्त जीवों को यंत्र में आरूढ़ानि सवार। बहुत सुंदर मित्रों अनुवाद। चढ़े हुए अमय या भौतिक शक्ति के अवशीभूत होकर अनुवाद। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से अनिर्मित यंत्र में असवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, तेरे हृदय में भी मेरा वास है और अभौतिक शक्ति से अनिर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। वही अपनी माया से तेरे को प्रेरित कर रहे हैं, तेरे को मजबूर कर रहे हैं, तेरे को युद्ध करने पे ललकार रहे हैं। लेकिन मैं समस्त साक्षात तेरे हृदय से बाहर आके तेरे को मैं बतला रहा हूं, तो तुझे वही कार्य करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तो आप प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की अजय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।